अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आम आवाम। इंसानियत का सर झुका देने वाला वाक़या जो है वो लाहौर के अंदर पेश आया, जिसमें 16 से 17 साल की जो लड़की घर से कॉलेज पंजाब कॉलेज कैंपस 10 पहुंचती है, तो वहाँ पे जो है वो छुट्टी के बाद जो है वो एक गार्ड उसको दरिंदगी का निशाना बनाता है, उसके साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है। इस पहलू में जो शुरू से लेके अब तक जो मामला सामने आए हैं उनमें से 3 से 4 चीज़ें जो उन पे इस वीडियो में बात की जाएगी, जिसमें सबसे पहले जो कोताही की गई वो पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल और उनकी इंतज़ामिया से की गई, जिसकी वजह से ये मामला इतना बड़ा बना, स्ट्राइक इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा जो है वो लाठी चार्ज देखने को मिला। उसके बाद फिर जो है वो वीडियोस और उसके जो सबूत थे वो डिलीट कर दिए गए, ये दूसरी गलती की गई। इसके बाद बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़, उनको इस वीडियो के अंदर इस मामले के बाद जो है वो बेहद ट्रोल किया जा रहा है। क्या वजह है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद जो है वो रिएक्शन आता है, DIG इस ऑपरेशन के जानिब से एक बयान आता है, उस पर क्या रद्द अमल दिया उन्होंने, उस पर बात करेंगे। ये सारी 3 से 4 चीज़ें आखिर तक, और इस वक्त जो है वो कॉलेज में कैसी सूरत हाल है, आज का जो पूरा दिन गुजरा इसमें जो स्टूडेंट थे उन्होंने किस किस कॉलेज के सामने एहतजाज किया, कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ की गई, जो कैंपस 10 के उसके दोनों दरवाजे गेट तोड़ दिए गए। इस वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना, ताकि आज का जो ये वाक़या था पिछले पेश आया उस वाक़े के बारे में और उसके बाद जो खमियाजा भुगतना पड़ा कुछ गलतियों की वजह से, और जो अभी तक जो है वो कोई जो दरख्वास्त है उसके खिलाफ नहीं दी जा सकी, इसकी क्या वजह, इसके लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अब इस वाक़े के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो पिछले हफ्ते ये वाक़या जो है वो पेश आया। कल इतवार का दिन, छुट्टी का दिन था। अगले दिन सोमवार वाले दिन जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज के सामने पहुंचे हैं तो वो क्लासेस में नहीं गए, लेकिन जो है वो रोड के ऊपर कॉलेज के सामने जो है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। मेल और फीमेल, लड़कियां लड़के दोनों कैंपस के जो है पंजाब कॉलेज के जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। उसके साथ जो है वो पहले नारेबाजी की गई, नारे लगाए गए हक़ के लिए, लड़की के लिए, उसके लिए जो है वो हक़ में आवाज़ उठाई गई, जो है वो जिसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया है गार्ड की जानिब से। छुट्टी के बाद जो है वो एक जगह पे उसको लेके जाया गया जहाँ पे जो है वो CCTV कैमरा मौजूद थे। बकौल स्टूडेंट वो जहाँ पे जो बाहर एहतजाज कर रहे थे उनके मुताबिक वहाँ पे कैमरे मौजूद थे जहाँ पे उनको लड़की को इस ज़्यादती का निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जो कोताही प्रिंसिपल की जानिब से ये की गई है, जो कि उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी उस बच्ची के हक़ में, उस स्टूडेंट के हक़ में, उन्होंने जो है वो इस मामले को दबाने की कोशिश की है। सबसे पहले जो है वो ये मामला इस वजह से ख़राब हुआ है कि जो है ना उन्होंने इसको बचाने की कोशिश की, या अपने जो है वो कॉलेज का नाम बचाने की कोशिश की गई ताकि जो है वो पंजाब कॉलेज पे कोई दब्बा ना लग जाए। लेकिन अगर ये मामला उसी वक्त पुलिस तक पहुंचाया जाता और उसके बाद पुलिस की जो है वो कार्रवाई की जाती और उस गार्ड को गिरफ्तार किया जाता और उनको सज़ा दी जाती, ये मामला, ये इमेज जो है वो पंजाब कॉलेज का बेहतर हो सकता था। पंजाब कॉलेज जो बहुत बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में जो है वो इनकी ब्रांचें हैं और इनके जो कैंपस है वो मौजूद हैं। लेकिन जब उनको डिफेंड किया गया और ये मामला दबाने की कोशिश की गई, तब जो है वो कुछ स्टूडेंट उस कॉलेज के उनकी जानिब से जो है वो आवाज़ बुलंद की गई, लेकिन उनको ये धमकियाँ दी गई कि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपको इस कॉलेज से फारिग कर दिया जाएगा। अगर कोई
स्टूडेंट अपने स्टूडेंट दोस्त भाई बहन के लिए आवाज़ उठाएगा तो वो इस रियासत में जो है वो जुर्म बन जाएगा। इसी के साथ अगर जो है वो मामला पुलिस तक पहुंचता और उसको सज़ा दी जाती तो वो मामला वहाँ पे जो है वो हल हो सकता था और आने वाले जो है इस तरह के वाक़या जो है वो रूनुमा होने से बच सकते थे। लेकिन जो है वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी इनकी प्रिंसिपल साहिबा ने और इनकी इंतज़ामिया ने। फिर हुआ कुछ यूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एहतजाज वो एक जो है वो रंग तेज़ पकड़ता गया और उसमें शिद्दत आती गई, जिसके बाद पुलिस को भी आना पड़ा। ज़ाहिर है जब वहाँ पे पथराव हुआ, कैंपस के ऊपर पथराव किया गया, दीवार के ऊपर जो है वो स्टूडेंट चढ़ के, हालांकि अंदर भी जो है वो उन्होंने एक तरह से जो है वो धावा बोल दिया, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ इस वजह से आया कि जो है वो प्रिंसिपल की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी के साथ साथ जब वहाँ पे पुलिस पहुँची तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये शिद्दत इख्तियार करता चला गया तो वहाँ पे जो है वो फिर पथराव शुरू हुआ स्टूडेंट की जानिब से। जो है वो यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस वायरल हैं जिसमें जो है वो स्टूडेंट को भी पथराव करते हुए देखा जा सकता है। और उसके बाद जब वो एंटर हुए हैं कैंपस के अंदर तो फिर पुलिस की जानिब से भी जो है वो बदतरीन कहा जाए तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा, बदतरीन तशद्दुद जो है वो उनकी जानिब से देखने को मिला, जिसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये जो एहतजाज है वो एक कैंपस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लाहौर के जो मुख्तलिफ कैंपस हैं वहाँ पे भी जो है वो एहतजाज जो है वो होना शुरू हो गया, जिसके वो शिद्दत इख्तियार की उस एहतजाज में। और बाद में जो मुख्तलिफ कैंपस के गार्ड थे वो उन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर जो है वो चार्ज किया, उनको जो है वो लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से ये मामला मज़ीद जो है वो रंग पकड़ता गया। उसके बाद देखने में ये आता है कि जो वज़ीर तालीम है, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात जो हैं वो इस मामले के देखने के लिए उस कैंपस में पहुँचे। वहाँ पे जो है वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की तो उन्होंने जो वहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि जो है वो उल्टा लटकाया जाएगा। गार्ड जिसने ये काम किया, जिसने ये ज़्यादती की, जिसने इंसानियत का सर जो है वो झुका दिया, उसको उल्टा लटकाया जाएगा। अब ये बात तो कर दी वज़ीर तालीम ने, इस पे अमल कब होगा, कब ये उल्टा लटकाया जाएगा और बाद में आने वाले बच्चे और जो बच्चियां स्कूलों में जा रहे हैं वो आने वाली ज़्यादती जो की जाएगी, अगर उनको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो वो वाकई आप इस गार्ड को उल्टा लटका सकते हैं। इस गार्ड को उल्टा लटकाना इस टाइम ज़रूरी है, क्योंकि जब वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर आए रोज़ जो ये मामला देखने को मिलते हैं, जब तक हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हुकूमत के नुमाइंदा हैं वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, उनका जो है वो डिपार्टमेंट एजुकेशन का, तो उन्होंने आके वहाँ पे कहा कि जो एजुकेशन है वो हमारी बच्चियों को सबसे पहले महफूज जो है माहौल देगी, तो उसी के साथ उसके बाद जो है वो एक साजगार तालीम के लिए माहौल बन सकेगा। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इस कैंपस की जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है। सुबह ही जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो उसी के साथ जो है वो इस कैंपस की रजिस्ट्रेशन को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ये भी एक मुस्बत कदम इस तरीके से देखा जा सकता है कि क्योंकि कोताही बिल्कुल कैंपस की थी, इंतज़ामिया की थी, प्रिंसिपल की थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मामला ज़्यादा जो है वो पीक पे पहुंचा। अगर उनकी जानिब से जल्दी एक्शन लिया जाता तो ये मामला बहुत जल्द जो है वो जो एक अच्छे तरीके के साथ वाइंड अप हो सकता था, उसको जो है वो मुकम्मल हल किया जा सकता था, लेकिन ये मामला हल अभी तक जो है वो नहीं हो सका। राना सिकंदर हयात के बाद जो है वो ट्रोल किया जा रहा है आपको वज़ीर आला पंजाब, इस टाइम जो है वो मरीम नवाज़ हैं, एक ख़ातून वज़ीर आला हैं, तो उनको जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म हैं उन पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो रियासत के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ख़वातीन जो इस टाइम एक ख़ातून वज़ीर आला है पंजाब की, उसकी निगरानी में जो है वो ये वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक वाक़या पेश आया जिसमें एक लड़की ने जो है वो ख़ुद को पंखे के साथ लटका के तो वो अपनी ज़िंदगी का उसने ख़ात्मा कर लिया। एक रोज़ पहले का ये वाक़या, उसके बाद ये वाक़या आज एहतजाज की जो शक्ल है वो इख्तियार कर गया। जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला वाक़या उसकी भी एक डिटेल वीडियो जो आपको देंगे, उसके जो मामला अभी जो है वो तहकीकात चल रही हैं, उसकी एक डिटेल वीडियो अलहदा से आएगी। लेकिन वज़ीर आला की हुक्मरानी में, वज़ीर आला की निगरानी में जो है वो 2 दिन में ये 2 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है जो है वो ट्रोलिंग का वज़ीर आला पंजाब को इस वक्त जो है। और उसके बाद जो है DIG ऑपरेशन लाहौर जो है वो उनका एक बयान सामने आता है कि अभी तक जो
ان کے والدین ہیں ان کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی، ان کی جانب سے کوئی جو ہے وہ پولیس کے سامنے بیان نہیں دیا گیا جناب، ان کی جانب سے نہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو آپریشن جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک وہ ان کے والدین سامنے نہیں ہے۔ سر والدین سامنے لانا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ 15 سے 16 سال کی بچی کو تعلیمی ادارے کے اندر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک جو کوئی آواز اٹھانے والا آپ کو اگر نظر نہیں آئے، جو ہزاروں کی تعداد میں آج اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ موجود تھے جو ان کے حق میں جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے اور جسٹس مانگ رہے تھے، انصاف مانگ رہے تھے کہ آج اگر اس لڑکی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو کل کو ہماری باری بھی آ سکتی ہے، کل کو اسی جگہ پہ ہم کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملات یہاں پہ حل نہیں کیے جائیں گے، اس کو رانا سکندر حیات کے جو انہوں نے بیان دیا اس کے مطابق اس گارڈ کو الٹا نہیں لٹکایا جائے گا تو یہ معاملہ زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے رات کے وقت جو صورتحال ہے کیمپس کی، اس میں جو ہے وہ دونوں گیٹ جو اسٹوڈنٹ کی جانب سے توڑے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی مرمت کی جا رہی ہے، اور جو دیواریں جو ہیں وہ توڑی گئی ہیں ان کی بھی مرمت کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ کل اس پہ دعویٰ نہ بولا جا سکے۔ اب اس بات کو دیکھنا ہے کہ کل کیا ری ایکشن آتا ہے، کیا اسٹوڈنٹ کل پھر کیمپس کے سامنے پہنچیں گے، مختلف جو پنجاب کیمپس ہے کیا کل اسٹوڈنٹ پھر ان کے سامنے پہنچیں گے، جو دیواریں اور کیمپس کی جو کیمپس 10 لاہور کی دوبارہ سے اور گیٹ تیار کیا جا رہا ہے، کیا وہ صبح پھر کسی نئے نقصان کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے جو ہے وہ فردر اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے۔ فی الحال جو 3 سے 4 پوائنٹ تھے وہ پرنسپل کی کوتاہی، سب سے پہلے تو انسانیت جو ہے وہ اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے اس واقعے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے پرنسپل صاحبہ اگر کچھ اچھا اخلاق دکھاتی تو وہ اس گارڈ کو پولیس کے حوالے فوراً کرتی تاکہ جو ہے وہ آئندہ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آتا اور ان کی ساکھ جو ہے وہ بھی برقرار رہتی۔ پنجاب کالج کا جو امیج بنا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر، جو ان کے کیمپس ہیں ان کا جو امیج ہے وہ برقرار رہ سکتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے کوتاہی آئی، یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس میں کافی زیادہ ٹرولنگ کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آئے گا کہ کیا اس کو جو ہے وزیر تعلیم نے جو ایک بیان دیا اس پہ واقعی ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے بھی ایک افسوسناک ہی کہہ سکتے ہیں ان کو بیان سامنے آیا کہ والدین ابھی تک سامنے نہیں آئے، کیا گزر رہی ہوگی ان پہ اور ان کی بیٹی پہ، یہی کوئی ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فردر اپڈیٹ کے لیے آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب آگے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ اب تک کے لیے جو آج کا سارا احوال تھا وہ آپ نے جانا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ حقائق عام عوام کی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔